नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाज़ार और आज हमारे साथ नितिन केडिया सर है। हाय सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार ऋषभ जी। हाँ, यस सर। सो सर, आज सबसे पहले बात करेंगे, अभी 2-3 दिन से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। तो अभी आप आगे गोल्ड को किस तरह देख रहे हैं? ऋषभ जी, अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो लास्ट 1 साल या 1.5 साल से जो गोल्ड को 3-4 ड्राइवर्स चला रहे हैं, उसमें से एक टैरिफ की गाड़ी है, जो दूसरी जो गाड़ी उसको चला रही है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की गाड़ी है, तीसरी सेंट्रल बैंक बाइंग थी और चौथी थी लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ये 4 कारण थे जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड $2200-2300 के ऊपर जो उसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने $3500 का हाई लगाया और $3500 का हाई लगाने के बाद ये कंटिन्यूअस अब रिफ्रेन कर रहा है, $3500 के ऊपर वापस टच नहीं कर पा रहा है। अब इसमें से 2 गाड़ियों के टायर जो है वो ऑलमोस्ट बस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हुँ, से टैरिफ वाला जो है वो लगभग प्रोबेबली सितंबर-अक्टूबर तक सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद छुट-पुट पटाखे उसके चलते रहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को अगर हम देखते हैं तो ट्रम्प का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, ये उनकी प्रेसिडेंसी का लास्ट वॉर है, इसके बाद कोई वॉर होगा नहीं। और ये हम देख भी चुके हैं ईरान-इज़राइल का वॉर किस तरह उन्होंने रुकवाया और सेल्फ क्लेम्ड वो जिस तरीके से भारत-पाकिस्तान की भी बात करते हैं, तो हर जगह जो है वो एक उनकी कोशिश रही है कि कहीं न किसी तरीके से वॉर रुक जाए, जो कि यूएस की पॉलिसी के काफ़ी अगेंस्ट में जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चूँकि गोल्ड जो है वो फ्रेश फिगर्स यहाँ पे एब्सेंट है, तो बाइंग करने से तो हमें बचना चाहिए। नीचे में हमें लगता है कि 3280, 3290 तक जल्दी दिखाई दे जा सकता है। भारत में इस समय हम सेल करने से बच रहे हैं, उसका कारण क्या है कि यूएसडी-आईएनआर को अगर आप देखेंगे, तो 87 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था। आज इसने 87, 40, 50 के भी लेवल्स टच करने की कोशिश करी और हमारा अनुमान है कि 88.10 जो है, ये बहुत जल्दी टच कर जाएगा। तो जब भी यूएसडी-आईएनआर का भाव ऊपर जाता है, तो जो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका गोल्ड नीचे आ रहा है, तो दोनों कॉन्ट्रा भाव जो है ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। तो दैट्स द रीज़न कि जो भाव 3370-80 से 3330 आ गए, लेकिन हम हुँ। एमसीएक्स के अंदर ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हैं। ऋषभ जी। अ, हाँ, और सर जैसे अभी आज शाम को जेरोम पावेल की स्पीच भी है, तो आपको क्या लगता है सर, इस बार रेट कट होगा या हर बार की तरह सिर्फ़ जो बेसिक है वही बातें चलेगी? ऋषभ जी, देखिए, वेडनेसडे रात को जो है 11:30 बजे एफओएमसी के मिनट्स आए। एफओएमसी ने यूएस की इकोनॉमी को देखते हुए 2 चिंताएँ जाहिर करी। पहली चिंता थी उनकी यूएस में रोजगार को लेके और दूसरी चिंता थी उनकी टैरिफ की वजह से महँगाई बढ़ने को लेकर, और उन्होंने महँगाई बढ़ने को जो है ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता दी है हुँ। जॉब से। तो अगर महँगाई बढ़ना उनकी प्राथमिकता रही है, तो भले ही इस समय फेड फ्यूचर्स फंड रेट हमें ये बोल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि 85% चांस है कि भारत के अंदर सॉरी अमेरिका के अंदर रेट कट हो सकता है। लेकिन अगर प्राथमिकता महँगाई है, तो ये मुझे मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि रेट कट हम आते हुए नहीं देखेंगे और यही कारण है कि गोल्ड में हम लॉन्ग पोज़ीशंस बनाने से बच रहे हैं। और सर अभी एक हॉट क्वेश्चन सर, सब लोगों को जानना है कि दिवाली तक गोल्ड का क्या रेट हो सकता है? देखिए, दिवाली तक अगर मैं बात करूँ ना नेक्स्ट क्वार्टर की, तो सितंबर के आस-पास जो है ये स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने वाला। और ऋषभ जी, अगर देखें तो लास्ट 3 महीने की जो रेंज रही है, वो रेंज रही है $3230-40 नीचे में। और कई बार हमने देखा, 2 ऐसे मौके आए जब पहली बार अदालत ने रोक लगाई कि ट्रम्प साहब जो है इस तरीके से टैरिफ के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। उस दिन भी 3240 के आस-पास गोल्ड रुक गया। और जिस दिन ईरान-इज़राइल का वॉर स्टॉप हुआ था, वहाँ पे भी लगा था कि गोल्ड अब गिरने वाला है। लेकिन वहाँ पे भी 3240 का सपोर्ट ले लिया, जो ये बताता है कि 3240 जो है, वो एक किले की तरह लेवल स्ट्रॉन्ग जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि दिवाली के पहले 3240 का लेवल टूटता है, तो हम 3120 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं, जो कि भारतीय बाज़ारों के अंदर 92-93 हज़ार का भाव बनता है। वो नहीं भी हुआ तो मुझे लगता है कि अगर कोई फ्रेश फिगर्स नहीं आते, तो हुँ। दिवाली में हम 95,000 94,000 तक का भाव जो है वो देख सकते हैं। और सर सिल्वर को अभी आप कैसे देख रहे हैं? जो सिल्वर जो है वो 1,13,000 से 1,16,17 के लेवल भी चल रहा है अभी भारतीय बाज़ार में। तो ये ब्रेक देखिए, करेगा अगर आपको लग हाँ, ऋषभ हाँ जी, सर। चांदी की बात करें तो गोल्ड से उल्टा व्यू है हमारा चांदी में। और चांदी में व्यू उल्टा होने का जो प्रमुख कारण है हमारा, वो ये है कि चांदी ने 12 साल बाद ब्रेकआउट दिया है। हम इसको देखें तो 1980 में 51 का लेवल लगा था, फिर 2011 में लगा। 11 के बाद अब ये 25 में लगा है, यानी 14 साल के वनवास काट के जो है
चांदी वापस राज तिलक की तरफ आई है, तो मुझे लगता है शनि-शनि धीरे-धीरे चांदी के दाम जो है वो बढ़ेंगे। नीचे के जो लेवल्स हैं 1,10,000, 1,12,000, 1,08,000, ये डीप करेक्शंस में हमें चांदी कहीं भी मिलती है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें लेनी चाहिए। और जो लोग एक साथ बल्क में नहीं ले सकते, तो वो अगर हर महीने अपने नज़दीकी सुनार से एक 10 ग्राम का चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, जो 12,1300 ₹1,400 तक उनको मिल जाएगा, तो उसकी खरीदारी ज़रूर चालू रखें। चांदी जो है भविष्य में अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। और सर इंटरनेशनल मार्केट में सर जो ये $40 तक का सिल्वर का रेट है, क्या उसको इस साल ब्रेक करेगा? या आपको लग रहा है इसी रेंज बाउंड में चलेगा? नहीं, ऋषभ जी, चांदी जो है वो रेंज में बहुत लंबा चल चुकी है और वो रेंज जो है अब इसकी $3 की है। आप देखें तो पहले 33 से 36 के बीच में ट्रेड कर रही थी, उसके पहले 30 से 33 के बीच में, फिर हमने 27 बीच में बहुत लंबे समय तक देखा। तो मुझे लगता है अभी ये रेंज 36 से 39 के बीच की है। एक बार इस रेंज के ऊपर सेटल होता है, 40 के ऊपर जाता है, फिर हम 39 और 42 की रेंज में इसको 4-6 महीने ट्रेड करते हुए देखेंगे। लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि दिवाली और दिवाली के बाद जो है हम $40 के आस-पास चांदी को देखेंगे। अच्छा, सो ये थे हमारे साथ नितिन केडिया सर जी। और सर आप जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे व्यूअर्स को? बिल्कुल, कोई भी पोज़ीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करके चलें। फिलहाल मेरी कोई भी पोज़ीशन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ नितिन केडिया सर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी जॉइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर।